जाति क्यों नहीं जाती। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बातें करते हैं रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कहते हैं छूत नहीं है, अब सब चीज़ें बदल गई हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कॉलेज है ये, आप समझते हैं ना, टॉप कॉलेज में आता है, एक नाम है, दुनिया चाहती है यहाँ के पढ़े। आज मेरे जैसा बंदा जो आवाज़ उठा रहे हैं, इन लोगों को ऐसे लोग नहीं चाहिए, इन लोगों को गुलाम चाहिए जो बोले ना न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मेरी गलती क्या है मुझे मालूम नहीं है, जिसकी सज़ा मैं पिछले 1 महीने 5 दिन से काट रही हूँ। जिसकी सज़ा एक होता है ना कि किसी भी सिस्टम में आप छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इवन हमारे घर में भी मम्मी बेमतलब चांटा मारती है किसी को, चांटा मारेगी तो बताएगी ना गलती, या पहले गलती बताएगी, नहीं मानेंगे तो फिर चांटा मारेगी। यहाँ मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मुझे पिछले मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल पढ़ाते हो गए, 1 साल में भी प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कॉलेज किसी ने भी मुझे कोई मेमो, कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन, कोई कंप्लेंट नहीं बताई। और उसके ऊपर इतना बड़ा सवाल मेरे पे आ रहा है, मेरे पोटेंशियल पे सवाल आ रहा है, और ऐसे इंसान के पोटेंशियल पे सवाल आ रहा है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ है, दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD QA डिपार्टमेंट से, UGC नेट है जिसके पास, और हर मास्टर्स की डिग्री फर्स्ट डिवीजन में, और हर एक चीज़ ऐसी, और जो 1 साल से पढ़ा रहा है, और उस इंसान के ऊपर, और जो पब्लिक स्पीकर भी है, आप इस तरह का प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो मुझे अपने आप में समझ नहीं आ रही कि वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग। क्या लग रहा है कि दलित होना एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है इसमें? जी, आपको ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप पत्रकार हैं और आप कह रहे हैं दलित होना वजह है, सबसे बड़ी समाज में यही तो वजह है कि ये जाति क्यों नहीं जाती। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बातें करते हैं रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कहते हैं छूत नहीं है, अब सब चीज़ें बदल गई हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कॉलेज है ये, आप समझते हैं ना, टॉप कॉलेज में आता है, एक नाम है, दुनिया चाहती है यहाँ के पढ़े। आज मेरे जैसा बंदा जो आवाज़ उठा रहे हैं, इन लोगों को ऐसे लोग नहीं चाहिए, इन लोगों को गुलाम चाहिए जो बोले ना, जो सत्ता पक्ष के आगे, इस तरह के आगे, जो ऑटोक्रेटिक्स लोग होते हैं, उन लोगों के आगे जुबान ना खोले। तो अगर उस तरह के लोग यहाँ पे रहेंगे तो वो बहुत अच्छे से रहेंगे। लेकिन हम जैसे लोग जो अन्याय के लिए लड़ते हैं, मैंने जितनी भी आज दिन तक आप लोगों ने मेरी मुद्दे सुने होंगे, अगर मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, आई हैव ऑलवेज स्टूड बाय, चाहे वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से किसी भी सेक्टर का हो, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, कोई भी जाति का हो, मैं हमेशा सबके अधिकारों के लिए लड़ी हूँ। तो अगर आज मेरी बात आई है तो आप समझ सकते हैं कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। क्या लगता है बहुजन होने की सजा मिल रही है? ऑफ कोर्स सज़ा मिल रही है, लेकिन हम सज़ा लेंगे नहीं, बिकॉज गॉन आर दोज डेज जब हम चुप करके ये सज़ा झेल सकते थे। मेरे पास भी ऑप्शन था, मैं चुप करके इस चीज़ को झेल सकती थी, बट आई विल नॉट डू दैट एंड आई विल नेवर डू दैट, क्योंकि हम लोगों को, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं ना, बाबा साहेब को मानते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं। जो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है संविधान में, आज आप भी संविधान की वजह से मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, पीछे पुलिस भी संविधान की वजह से खड़ी है। आज अगर मैं इस कॉलेज में पढ़ाती हूँ और मैं अगर ऐसी कम्युनिटी से आती हूँ और मैं आज बात कर रही हूँ, तो ये भी संविधान की बदौलत से कर रही हूँ। सो दिस इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आई विल चेज इट नो मैटर वॉट, आई विल चेज इट एंड आई विल फाइट फॉर माई राइट नो मैटर वॉट विल हैपन। नहीं, आप बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जातिगत को लेकर आपको ऐसा किया जा रहा है, तो क्या मतलब कैसे इस बात को आप कहेंगे मीडिया के सामने? देखिए, जब 5000 पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में टीचर्स हैं, ठीक है, 5000 टीचर्स में से आपको एक ही ऐसा टीचर क्यों मिला, और वो भी महिला, वो भी एड हॉक, वो भी जो ऐसी कम्युनिटी से आती है, जो मार्जिनलाइज्ड डिप्राइव्ड कम्युनिटी की है, वही आपको क्यों मिली? क्योंकि वो महिला बोलती है, उस महिला का आपको सब कुछ पता है, वो लड़ती है लोगों के लिए, वो दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती है, तो वो अपने लिए क्या करेगी? तो उन लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, उन लोगों को लगा होगा कि डरा देते हैं, धमका देते हैं, इंसान की लाइफ क्या लाइवलीहुड से खेल लेते हैं। जब रोजगार नहीं बचेगा ऐसी सिचुएशन में जहाँ ग्लोबल पैंडेमिक है, कैन यू इमेजिन वी डोंट हैव जॉब्स, कैन यू इमेजिन इकोनॉमिक डाउनफॉल कैसा हो चुका है हमारे देश में? हमारे देश में जॉब्स नहीं है। आज जितने भी ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम सब लोग इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन से आते हैं ऑलमोस्ट। सो वेयर इज आवर फ्यूचर? क्या हमारे लिए सुरक्षित हैं ये चीज़ें? नहीं सुरक्षित हैं। सो हमारे पास क्या विकल्प बचता है? कोरोना से नहीं मरेंगे, लेकिन इस तरह के लोग बैठे जब हमारा लाइवलीहुड छीनेंगे तो हम उससे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? आप मानिए, आप समझिए इस चीज़ को, डिप्राइव्ड कम्युनिटी के इंसान के लिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के इंसान के लिए एक बंदा सरकारी नौकरी में होना कितनी बड़ी बात है कि नहीं है? मैं आप लोगों से पूछती हूँ। तो जब एक बंदा अगर डिप्राइव्ड कम्युनिटी का किसी गवर्नमेंट जॉब में, किसी जॉब में आता है, उसके ऊपर आप इतना बड़ा सवाल मेरिट पे आप क्वेश्चन करते हैं, और मेरिट पे क्वेश्चन करके आप डायरेक्ट उसका लाइवलीहुड छीनते हैं, इज देन दैट अ क्वेश्चन टू बॉदर? क्या इन लोगों को ये चीज़ बॉदर नहीं करती कि आप किसी पर सवाल उठाते हैं इस तरीके का, जो बोल रहा है उसकी आवाज़ बंद करते हैं? इस कॉलेज की प्रिंसिपल का माइंडसेट आरएसएस विचारधारा का लग रहा है, क्या लग रहा है इस तरह की? क्या देखिए, क्या दिख रही है महिलाओं के प्रति, एक टीचर, एक दलित महिला?
देखिए दलित महिला के प्रति ये जो नैरेटिव आपने बोला है कि आरएसएस का है या क्या है, दैट आई रियली डोंट वांट टू गो इनटू। बट अगर वो टाइम एंड अगेन अपने बिहेवियर से इस तरह से शो करती जाएंगी देन डेफिनेटली वी आर फोर्स्ड टू बिलीव दैट फैक्ट। क्योंकि जो हमारे साथ होता है, ये जो हायरार्की समाज में है कि ऊपर का तबका नीचे के तबके को दबाते आया है, क्यों आज एक तबका उठ नहीं पाया है, चल नहीं पाया है, क्यों आज आदिवासियों की, दलितों की बच्चियों का रेप होता है, यौन शोषण होता है, क्यों इस तरह की चीज़ें होती है समाज में कि अगर एक बच्ची पढ़ लिख रही है, आगे जा रही है, आवाज़ उठा रही है और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए बंद किया जा रहा है, वो कौन है ऐसा सत्ता में बैठा जिसको आप ही के पोटेंशियल पे हमेशा सवाल करना, आप ही के मेरिट को हमेशा क्वेश्चन करना है। लेटरल एंट्री में मेरिट होता है क्या? पीछे से एंट्री में मेरिट होता है क्या? जिनके गॉडफादर होते हैं उनके लिए मेरिट होता है क्या? मेरिट का सवाल उन्हीं बच्चों के लिए क्यों आता है? और कभी भी किसी के लिए भी अगर मेरिट का क्वेश्चन है या किसी कंप्लेन का क्वेश्चन है तो आई हैव ऑलवेज बिलीव दिस फैक्ट एंड ऐसा होता है दैट देयर इज ए वे कि आप किसी को कंप्लेन लेटर इशू कीजिए, मेमो दीजिए, आप किसी को राइटिंग में दीजिए, राइटिंग में लिखवाइए, देयर इज नो कम्युनिकेशन, शी कैन शो मी द प्रूफ अगर मेरे साथ कभी 1 to 1 on 1 ऐसी कम्युनिकेशन हुई है।